हाय फलक, हाय सोहेल, गुड इवनिंग। सोहेल, आप कल नहीं आए थे बच्चे। आई होप एवरीथिंग इज ओके। हाय अमित, मैं ठीक हूँ। सोहेल, आप कैसे हो? आप कल क्यों नहीं आए बच्चे? हाय दलवीर, गुड इवनिंग। आई एम गुड फलक, हाउ आर यू? नमस्ते अमित। ओ ओके, सब ठीक है सोहेल? मैं ठीक हूँ। अब अमित, आप कैसे हो? पढ़ाई शुरू करी? देवांश ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हाय विधायक, गुड इवनिंग। अच्छा सोहेल, प्लीज टेक केयर, ओके। हाय तमन्ना, गुड इवनिंग। I'm seeing you after a long time, Tamanna. I hope everything is okay. Hi Devansh, good evening. चलिए लेट्स बिगिन, ठीक है। हमने कल तक सारी पोएट्री खत्म कर दी थी। हाँ जी सोहेल, बिल्कुल है आपके साथ मेरी दुआएं। पापा जरूर आराम से ठीक हो जाएंगे। देयर बी नो प्रॉब्लम। हाय नीलम, गुड इवनिंग। सो टिल येस्टरडे हम लोगों ने सारी पोएट्री खत्म कर दी थी। हाय खुशी, गुड इवनिंग। वी हैड फिनिश द एंटायर पोएट्री। इट्स ओके देवांश, हो जाएगी। And I had done character sketch, figure of speech and the important questions of poetry. हम पूरा मॉडल टेस्ट पेपर एक साथ नहीं रिवाइज कर रहे हैं, हम उसके छोटे छोटे पोर्शंस ले रहे हैं और रोज रिवीजन कर रहे हैं। ओके। हाय निहारिका, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। अब एक बहुत, अरे यार, 1 सेकेंड। कैन यू ऑल सी मी? यस यू कैन। ओके। अच्छा सोहेल, okay, so what we are going to do today, let's begin. So we are going to revise this, which is your prose, जो फर्स्ट फ्लाइट के आपके चैप्टर्स हैं, हम वो रिवाइज करेंगे आज। और मैं आपको आंसर्स लिखने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स सी what I want to tell you all today. The first thing that I want to tell you all is कि आपको जो प्रोज है, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट के जो आपके लेसन्स हैं, आपको उसमें दो तरीके के सवाल आते हैं। या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको टिपिकली 60 to 70 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं दैट दोज यू हैव टू आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। यस। अब आप अपनी कोई किताब उठाइए, इंग्लिश की स्पेशली, और आप अपने सेंटेंसेस को देखिए। आपका जो सेंटेंस है वो या तो ज्यादातर 7 वर्ड्स का होता है या फिर 10 वर्ड्स का होता है। इट्स आइदर 7 वर्ड्स और 10 वर्ड्स। ओके, ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही कि 4 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, मैं कह रही हूं ज्यादातर 7 वर्ड्स का होता है एक सेंटेंस, या 10 वर्ड्स का होता है, राइट। सो अगर मुझे एक 70 वर्ड्स का आंसर लिखना है, दैट मीन्स आई हैव टू राइट एनीवेयर बिटवीन 6 sentences to 9 sentences, 6 to 8 or 9 sentences. हाय आदित्य, गुड इवनिंग। ये बात समझ में आ रही है सबको? प्लीज राइट अ यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की कि मैम आंसर कैसे लिखेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर समझ में आ गया, वर्ड मीनिंग समझ में आ गया, कैरेक्टर स्केच समझ में आ गया, बट हमें आंसर कैसे लिखना है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आज आपकी वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सोहेल, व्हाट अबाउट यू? अमित, मेरे पास अभी तक सिर्फ विधायक और फलक का रिस्पॉन्स आया है। देवांश, नीलम, व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू? खुशी? ऑल राइट। सोहेल रुको, समझा रही हूं अभी। अगर दैट मीन्स इफ आई हैव टू राइट 70 वर्ड्स, मतलब कि सिंपल मैथ्स है, अगर 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस है तो 70 वर्ड्स के लिए मुझे 7 सेंटेंसेस लिखने होंगे, है कि नहीं? अमित, कुछ भी नहीं हुआ बच्चे। अगर मेरा एक सेंटेंस ऑन एन एवरेज इफ इट इज फॉर 10 वर्ड्स आई नीड टू राइट 1 सेंटेंस, एंड इफ आई हैव टू राइट अ 70 वर्ड आंसर तो मैं 7 सेंटेंसेस लिखूंगी। अगर मेरा
एक सेंटेंस 7 वर्ड्स का है, 7 वर्ड्स 1 सेंटेंस ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज का मतलब कोई सेंटेंस में 8, कोई सेंटेंस में 5, किसी में 10 भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज 7 वर्ड्स का है। तो एक 70 वर्ड आंसर लिखने के लिए मुझे 10 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। अब क्या ये 7 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस लिखने बहुत डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगता। अगर 30-40 वर्ड्स का आंसर है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिख रहे हो और आपको 30 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है जिसको करके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, तो 30 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए यू मियरली हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस। क्या ये मुश्किल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। मतलब मेरे को तो लगता है बड़ा सौदे का मुनाफा है कि मुझे 30 वर्ड्स में 3 सेंटेंसेस लिखने हैं और मुझे 4 मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अगर 30 से 40 वर्ड्स भी है तो मेरे को 3 या 4 सेंटेंसेस लिखने होंगे। अगर मैं 7 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिखती हूं, इफ आई राइट 1 सेंटेंस ऑफ 7 वर्ड्स एंड आई नीड टू राइट अ 30 वर्ड आंसर, तो मैं क्या करूंगी? मैं 4 सेंटेंसेस लिख दूंगी। डन। ये 4 सेंटेंसेस का मतलब मुझे 4 नंबर मिल गए। ये 10 यहां पे ये लिखने का मतलब मुझे 7 नंबर मिल गए। क्या ये डिफिकल्ट है? हाँ जी, अब विधायक मैं भी नेक्स्ट वही करूंगी। इज दिस डिफिकल्ट? यस और नो? हाँ अमित, मैं अभी वो ही बताऊंगी। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? ऑल राइट, गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू। अब ये देखो, यहां पे मैं इसको सारा रब कर रही हूं इधर। ओके, अब ये देखो मैंने क्या लिखा है। ये लिखने का तरीका है। मुझसे अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम 3 से 5 सेंटेंसेस भी कैसे लिखेंगे, या हमें क्या लिखना होगा 3 से 5 सेंटेंसेस में, एक एग्जाम्पल करके बता दीजिए, है ना? अभी मुझसे सभी ये पूछ रहे हैं। अभी देखो ये क्या है, रीड, थिंक एंड राइट, विच मीन्स व्हाट डू? यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप अपने पॉइंट्स बनाइए और फिर पॉइंट्स, सो यू थिंक अबाउट योर पॉइंट्स। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है। यस सोहेल, पढ़ो सोचो लिखो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पढ़ो सोचो और लिखो। अगर ये पता नहीं मैं ठीक से लिखूंगी या नहीं, पढ़ो सोचो और लिखो। ठीक है? सो क्या पढ़ना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपको वो पढ़ना है। क्या सोचना है? पॉइंट्स सोचने हैं। मतलब जो पूछा गया है उसके आपको पॉइंट्स सोचने हैं। और क्या लिखना है? जो आपने पॉइंट्स सोचे उसका आपको सेंटेंस बना के लिखना है। ये बात सबको समझ में आई? रीड, थिंक एंड राइट, पढ़ो सोचो लिखो। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Has everybody understood this? Good, understood this? Okay, Sohail. जी आप सोचो गलत लिखा है। विधायक, आई डिडंट अंडरस्टैंड आप क्या लिखे हो। अच्छा, मैंने आप बोल रहे हो कि मैंने सोचो गलत लिखा है। वो तो यार पॉसिबिलिटी है ना। मुझे हिंदी नहीं पढ़नी है अभी, तुम लोगों को इंग्लिश पढ़नी है। मुझे हिंदी बाद में सिखा देना, ठीक है? वैसे बहुत इंप्रूव हो गई है मेरी हिंदी, ऐसी बात नहीं है। चलो, लेट्स डू 1 or 2 एग्जांपल्स और हमें फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट्स सी दिस। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट काइंड, ये लेटर टू गॉड से एग्जाम्पल, ये लेटर टू गॉड वाला आपका चैप्टर है, लेंचो वाला चैप्टर है, जिसमें लेंचो के जो खेत होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मैम टाइपिंग स्टाइल में लिख दिया करो। क्यों भाई? मुझे लिखना पसंद है। सो लेंचो वाला ये चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि एक हेलस्टॉर्म आता है। हाँ जी, फार्मर थे विधायक। वेरी गुड अमित। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हिंदी में लिखना पसंद नहीं है। और एक हेलस्टॉर्म आया था और उनका पूरा जो फार्म था, जो खेत थे, वो बर्बाद हो गए थे।
चलो सोहेल, ये हिंदी इंग्लिश बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बच्चे समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? What kind of people were there at the post office, और were the post office employees? Employees मतलब मुलाजिम जो किसी ऑफिस में काम करते हैं. Has Arjun joined us? देवांश, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, Arjun is here. देवांश, समझ में आ रहा है? Tamanna, are you being able to understand? And then he says, was Lencho justified in calling them a bunch of crooks? मुलाजिम मतलब जो वहां पे काम करते थे. मुलाजिम मेरे ख्याल से हिंदी नहीं होता है, उर्दू होता है. मुलाजिम मतलब जो लोग वहां काम किया करते थे, वो कैसे लोग थे? जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते थे वो कैसे लोग थे? अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे? और क्या लेंचो सही था उनको एक बंच ऑफ क्रुक्स बुलाने में? क्रुक्स मतलब बदमाश लोग. यस सोहेल, वर्कर्स. तो क्या लेंचो सही था उनको क्या बोल रही हूं मैं, लेंचो ये सोचता था कि वो लोग बदमाश हैं, राइट? तो क्या वो सही था, क्या वो गलत था? तो आपका क्वेश्चन ये है. अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं. सबसे पहले पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स. सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर देयर? वर दे वर काइंड, they were helpful, and they were considerate. अच्छा, by the way बच्चे, तो आपको अपने चैट बॉक्स में दो तरीके, मतलब एक नंदिनी कृष्णा नजर आ रहा होगा और एक नंदिनी नजर आ रहा होगा. प्लीज मैसेज मी और नंदिनी कृष्णा. नंदिनी पे मैसेज करोगे तो मेरे को नहीं मिलेगा आपका मैसेज, ठीक है? ये तीन चीजें सबको समझ में आ गई? Has everybody understood these three things? काइंड का मतलब दयालु, हेल्पफुल का मतलब मदद करने वाले लोग, कंसिडरेट का मतलब दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग. क्या आपको लगता है कि जो ऑफिस में लोग काम करते थे, जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते थे, वो ये तीनों चीजें थे? तो 3 सेंटेंसेस तो आपके यही बन गए. ओके देवांश, वेरी गुड. निहारिका, यस सोहेल. अमित समझ में आ रहा है अब? विधायक, ओके. अमित समझ में आ रहा है? ये प्लीज कंसिडरेट की स्पेलिंग लिख लो, ये गलत हो जाएगी नहीं तो आप लोगों से. कंसिडर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब सोचना, किसी के बारे में सोचना. तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है, जो भरोसा है भगवान पे, वो खत्म हो जाए, वो टूट जाए, है ना? और वो उसकी मदद भी करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए. जितने जो पैसे दे सकता था सबने पैसे देकर उसको वापस भेजा. यस सोहेल, वेरी गुड. अब अगर आप इसको बनाना चाहें तो आपके 3 सेंटेंसेस तो यही बन जाएंगे. क्यों? आप पहले लिखेंगे द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर काइंड पीपल, फिर आप बताएंगे कि वो काइंड क्यों थे. सो दे वर काइंड बिकॉज दे वर रेडी टू गिव मनी टू लेंचो. अमित, इससे पैसेज नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. ये बात सबको समझ में आई? How were they helpful? Because they were ready to help him, even though they did not know Lencho. वो लेंचो को पर्सनली उनकी कोई जान पहचान नहीं थी लेंचो से, फिर भी वो लेंचो की मदद करने को तैयार थे. ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ. और कंसिडरेट क्या है? कंसिडरेट है कि उन्होंने लेंचो के बारे में इतना सोचा, जिस इंसान को वो जानते तक नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, उन्होंने फिर भी उसके बारे में इतना सोचा, राइट? सो आपके 3 सेंटेंसेस तो इसी से बन गए. तो आपने क्या किया, यू फर्स्ट रेड द क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके के लोग हैं. तो आपने फर्स्ट यू रेड द क्वेश्चन, पढ़ा, फिर सोचा. सोचने के बाद आपके पास ये 3 पॉइंट्स आए और इन 3 पॉइंट्स को लिखना है. यू हैव टू राइट देम. सो यू हैव टू रीड, think, write. All right? Read, think, write. क्या था वो? पढ़ो, सोचो, लिखो. After that, was Lencho justified in calling them a bunch of crooks? Justify मतलब
सही या गलत, एंड बंच ऑफ क्रुक्स मतलब कि क्या वो सब बदमाश थे, तो लेंचो गलत था, सो यू विल राइट लेंचो वाज रॉन्ग। सारे को एवरीवन, विधायक एवरीवन, everyone, or you will write everybody. Okay, and so you will write Lencho was wrong. Khushi, are you following this or not? Arjun, what about you? Okay, Sohail. नीलम, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? So Lencho, all right, Khushi. So Lencho was actually wrong. Why? Because they were the people who were actually helping him. भगवान ने थोड़ी ना पैसे भेजे थे, वो तो लोगों ने पैसे भेजे थे, एंड इनफैक्ट वो तो उन्हें जानते तक नहीं थे, फिर भी दे वर रेडी टू हेल्प हिम। उन्होंने अपनी, ओके नीलम, उन्होंने अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल कर लेंचो को दिए, इसका मतलब वो लोग बहुत हेल्पफुल लोग थे, और लेंचो का ये सोचना कि वो लोग बदमाश थे इज नॉट राइट। ओके खुशी, नो प्रॉब्लम। ये बात हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अमित, विधायक, आप लोग बोल रहे थे मुझे कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा देने को, आपको समझ में आ गया? आप ऑल राइट देवांश? ओके अमित, कुछ कुछ नहीं, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, अब 4th गियर पे गाड़ी को लेकर आओ बच्चे। विधायक, व्हाट अबाउट यू? नहीं विधायक, मैं ऐसे करा चुकी हूँ बेटा, बिल्कुल करा चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले कराया था, हो सकता है आपकी क्लास मिस हो गई हो, पर मैं करा चुकी हूँ, बट डोंट वरी, मैं रिवाइज करा दूंगी उसको। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी दिस वन। हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ द मिलिट्री जनरल्स चेंज? हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ द मिलिट्री जनरल्स चेंज? ये नेल्सन मंडेला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेल्सन मंडेला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलिट्री जनरल्स, इनफैक्ट फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप उस चैप्टर का पढ़ोगे तो ये यहीं से शुरुआत होती है। जिस स्टेडियम पे इन लोगों की जहां पे परेड हो रही है, जहां पे उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है अमित, देखते हैं कितना कर पाते हैं बच्चे। जिस स्टेडियम पे नेल्सन मंडेला को की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, जहां पे वो शपथ ले रहे हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जब आजादी नहीं मिली थी तब ये जो मिलिट्री के लोग, मिलिट्री जनरल्स थे, इनको वहां पे मिलिट्री जनरल्स, ओके नीलम एंड अमित, कैन वी फोकस हियर फर्स्ट बच्चे? आप लोगों को अपना ग्रामर रिवीजन अगर शुरू करना है तो बच्चे हमारी जितनी वीडियोस हैं उनको देखना शुरू करो, सारे आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, उसके साथ साथ पीपीटी भी है, वहां से रिवाइज करना शुरू करो, वेट मत करो अब किसी भी चीज की। एंड द स्पेलिंग ऑफ टेंसेस इज दिस। ओके, ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं जो ये वाला क्वेश्चन करा रही हूं, कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अगर आप वापस नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ोगे तो नेल्सन मंडेला के चैप्टर में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अमित, मैं आपको कल भी इस बात के लिए टोक रही थी, बच्चे जो क्लास में हो रहा है उस पे ध्यान दो प्लीज। यस, सो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिस स्टेडियम में वो सेरेमनी हो रही थी, उस स्टेडियम में पहले ब्लैक लोगों को आना मना था, अगर वो अंदर घुसते थे तो ये जो मिलिट्री जनरल्स थे वो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया करते थे, दे वुड एक्चुअली पुट देम बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है प्रिजन में डालना, मतलब जेल भेजना।
पर आज शपथ का मतलब स्वेरिंग, स्वेर इन सेरेमनी। विधायक ये लिखो, स्वेर इन सेरेमनी। ओके सोहेल, नो प्रॉब्लम। आपका शायद मैडम राइट्स द बस भी आपके बोर्ड में नहीं है, क्योंकि जब हमने किया था तब आपने मुझे बताया था, आपको 9th क्लास में ही करा दिया था शायद वो चैप्टर। ओके सो अब क्या था आज की डेट में, जब वो एज ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पे स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी उनकी, उनको शपथ ली जा रही थी, उनको तो वहां पे जो मिलिट्री जनरल्स थे वो उनको सल्यूट कर रहे थे। सल्यूट कर मतलब सलाम करना, सलाम नहीं होता है, ऐसे कर रहे थे, सल्यूट करना। दे वर सल्यूटिंग नेल्सन मंडेला. So this was the change that happened. This is the change of attitude of the military generals. Is this answer clear to everybody? ये आंसर क्लियर है सबको? Yes or no? Okay, फलक। मेरी क्लास में अभी 20 बच्चे हैं, मेरे पास 20 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। ओके सोहेल, आदित्य, what about the others? नीलम, what about you? तमन्ना, देवांश, खुशी, अमित, विधायक, आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? अब आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स। पढ़ो, सोचो, लिखो। रट के अगर जाओगे तो ऐसा मत सोचो कि रट के चले जाओगे क्वेश्चन आंसर्स तो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो जिसका रट्टा आपने ना लगाया हो, तो उस केस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लिखना है एंड देन यू विल हैव टू राइट। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल वी कैन डू। यस, लेट्स सी दिस वन। हाउ डिड वली सेव फॉर हर बस राइड? मतलब कि वली ने उस बस राइड के लिए पैसे जो है कैसे सेव करे, कैसे पैसे बचाए। मैंने क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, आई फर्स्ट रेड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वली ने पैसे कैसे बचाए, राइट? यस, नाउ द सेकंड गुड इवनिंग राजवीर, आज बहुत लेट आए हो, क्या हुआ बच्चे? All right, so the first point here will be कि वली को जो पॉकेट मनी मिलती थी उसने उसको बचाना शुरू किया। कैसे बचाना शुरू किया? वो मेले में पैसे नहीं खर्च करती थी। She saved her money. She saved her pocket money. All right, Rajveer. Then what else did she do? She did not spend. उसने मेले में जाके पैसे नहीं खर्च किए। Then what else? She did not buy chocolates, candies, toffees. वो महज एक 8 साल की बच्ची थी और 8 साल की उम्र पे उसको अपने पे इतना सेल्फ कंट्रोल था कि उसने कहीं भी पैसे नहीं खर्च किए। वरना उस उम्र के बच्चे तो चॉकलेट, टॉफी, इसी में, चिप्स, इसी में पैसे खर्च कर देते हैं ना, पर उसने नहीं करे। उसने वो सारे पैसे बचाए। पैसे बचाने के बाद देखो, सी दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट वली। कितनी खुदगर्ज लड़की थी। खुदगर्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की थी। उसमें कितना आत्मसम्मान था। उसने ना किसी से एक्स्ट्रा पैसे मांगे, ना उसने चोरी करी। उसको इच्छा थी जाने की, पर उसने ना तो चोरी करी, ना उसने किसी से पैसे मांगे। उसके पास जितने पैसे आते थे उसने वो पैसे बचाए। और कैसे बचाए? She saved her pocket money. She did not spend in the मेले को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर। मेला इज फेयर इन इंग्लिश।
तो उसने वहां पे पैसे नहीं खर्च किए। ऑल राइट राजवीर विधायक, थैंक यू। उसने वहां पैसे नहीं खर्च किए और उसने जितना जो चॉकलेट टॉफी वगैरह में वो पैसे स्पेंड करती, उसने वो भी नहीं खर्च किए। सो दैट इज हाउ शी वाज एबल टू सेव मनी। सो डिड नॉट स्पेंड इन द फेयर। And what was the third point? Did not buy chocolate फेयर के बहुत सारे मतलब होते हैं सोहेल। एक फेयर का मतलब मेला होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये तीनों पॉइंट्स पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स सोचे, यू थॉट अबाउट दीज 3 पॉइंट्स, नाउ यू हैव टू राइट। तो क्या इसमें आप 40 वर्ड्स नहीं लिख सकते? मेरे ख्याल से 22 वर्ड्स तो यही हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड्स तो यही है। तो क्या आप इसमें 40 वर्ड्स नहीं लिख सकते? अरे ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको मत कॉपी करना प्लीज, ये मैं अपने नोट्स में लिखती हूँ। ये डू नॉट मीन्स डिड नॉट। डोंट कॉपी इट प्लीज। सी का मतलब देखना, सी का मतलब देखना। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी नाउ? सबको ये बात समझ में आ गई? अमित राइट क्या? अमित राइट क्या पूछना चाह रहे हो? बस राइड मतलब वो जो उसकी राइड को हिंदी में क्या बोलेंगे राजवीर? जो बस में उसने सफर किया था उसको राइड बोलेंगे, यात्रा। थैंक यू सोहेल। सवारी, यात्रा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू आदित्य, थैंक यू राजवीर विधायक। अच्छा, तो ऐसे ही मैंने सारे आपके जो देखो, ये वाला जो है ना फर्स्ट फ्लाइट, इस पीपीटी में फर्स्ट फ्लाइट का है आपका, ठीक है? इस पीपीटी में फर्स्ट फ्लाइट के आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस नहीं हैं। इसमें सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस नहीं दिए मैंने, इसमें सिर्फ आपको मैंने फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस एक बार जब आज की क्लास खत्म हो जाए, आप एक बार जाके ये सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अटेम्प्ट मतलब लिखने की कोशिश करना। आई कैन अश्योर यू कि आप अब अपने आंसर्स आराम से लिख पाओगे। जो देखो, डर लगेगा, मैं ये नहीं कह रही डर लगना बंद हो जाएगा, डर लगेगा, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्टिल राइट। मतलब लिखने की शुरुआत तो हो ही सकती है। अमित मेरे ख्याल से 5 या 6 चैप्टर्स हैं आपके। यस विधायक, प्लीज ट्राई, वो ही करना है। वेरी गुड सोहेल, एक्सेलेंट, अगर डर नहीं लग रहा है तो। ओके, सो आई हैव गिवन लेटर टू गॉड, ये हो गया 3 4 5 6, 6 चैप्टर्स हैं कुल, ठीक है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला है। रुको मैं आपको यहां लिख देती हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर नेल्सन मंडेला, देन एनी फ्रैंक and sermons at Banaras, and apart from that letter to God. ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। वेरी गुड अमित,
ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, पर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं करना है, बाकी भी करने हैं, पर संभावना इनसे क्वेश्चंस आने की ज्यादा है, संभावना इससे क्वेश्चंस आने की ज्यादा है, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? Is it clear to everybody now? Okay, great. सोहेल कह नहीं सकते, जितने पहले आते थे उतने ही आएंगे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार कम आएंगे या पहले कम आते थे। All right, so with this we come to the end of today's class and I will see you tomorrow now. ठीक है, कल मिलते हैं अब। All right, bye, good night. Good night, bye. See you tomorrow now.